Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next chapter, and this is our last chapter according to our syllabus, है ना? So look at here. Our chapter name is polygons. Okay. So let's start with our chapter. First topic is polygon. A polygon is a closed figure made up of line segments that do not cross each other. पॉलीगन होता क्या है? पॉलीगन होता है कि एक क्लोज फिगर होती है। ये देखो, जैसे ये क्लोज फिगर है ना, ये ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट से बना होता है और एक क्लोज फिगर होता है, और ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो एक दूसरे को कहीं पे भी क्रॉस नहीं कर रही होती, कट नहीं कर रही होती है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये लाइन बिल्कुल एकदम, ये और इस लाइन को देखो, क्या ये कहीं पे जाके एक दूसरे को कट करेंगी? नहीं करेंगे ना। तो पॉलीगन की डिफिनेशन अगर कोई बोलता है तो पॉलीगन की डिफिनेशन यही होती है कि मतलब ऐसा फिगर, ऐसा क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना होता है और एक दूसरे को कहीं पे भी क्रॉस नहीं करते हैं। तो पॉलीगन्स के कुछ टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू लाइन सेगमेंट्स, नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगन्स के कुछ टाइप्स हैं, जैसे 3 साइड अगर होता है तो क्या होता है हमारा? ट्रायंगल होता है। 6 साइड होगा तो हेक्सागन, 9 साइड होगा तो नैनोगन, सॉरी यहाँ हाँ 4 साइड होगा तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड होगा तो पेंटागन, 7 साइड होंगे तो हेप्टागन, 8 साइड को बोलते हैं ऑक्टागन, 10 साइड को बोलते हैं डेकागन, एंड 12 साइड होता है तो डोडेकागन। ठीक है, मीन्स अगर हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को, अगर हम देखो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम मैच कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक, तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स एलिमेंट्स पार्ट्स। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसमें 4 साइड होते हैं, जैसे आपका स्क्वायर हो गया, रम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, ये सब क्या होते हैं? आपके क्वाड्रिलेटरल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल के टाइप है। क्यों? क्योंकि इनके पास 4 साइड्स होते हैं। 4 साइड होते हैं ना। तो देखो इसमें क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि अ क्लोज फिगर मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। एक क्लोज फिगर होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। मैं आप लोगों को इस बुक में टिक कर दे रही हूँ। ठीक है, आपको पॉलीगन से इसकी डिफिनेशन लिखनी है, इन कॉपी इसको लिखिएगा। ठीक, इसके बाद क्वाड्रिलेटरल, इसकी डिफिनेशन आप लिखिएगा यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, अब उससे पहले क्वाड्रिलेटरल समझने से पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन क्या होता है? तो ऐसी 2 लाइंस होती है ना, इनको कब पैरेलल लाइन बोला जाएगा? जब ये कहीं पे भी एक दूसरे को कट ना करें। क्या ये लाइन कहीं पे भी आगे जाके कट करेगी एक दूसरे को? नहीं करेगी ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक जो होता है वो बेस्ट एग्जांपल होता है पैरेलल लाइन के लिए। क्यों? क्योंकि ये वो कहीं पे भी देखो, ऐसे ही वो उसकी ट्रैक ऐसे बनी होती है और वो कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही होती है, बिल्कुल ऐसे पैरेलल ही जाती है। ठीक है, तो इन्हीं लाइंस को, मतलब अगर पैरेलल लाइन की डिफिनेशन बोला जाए तो हो जाएगा 2 लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। मतलब 2 लाइंस पैरेलल तभी कहे जाएंगे जब वो एक दूसरे को कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट न करें, कट नहीं करती हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइन की डिफिनेशन, पैरेलल लाइन लिखिएगा, फिर इसकी डिफिनेशन आप यहाँ से यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक, इसमें बहुत अच्छे से दिया गया, एंड ये फिगर भी आप बना लीजिएगा। क्वाड्रिलेटरल के लिए फिगर आप बनाएंगे रोम्बस का या फिर आप रेक्टेंगल का बनाओगे। ठीक है, अब देखो इसमें पैरेलल लाइन कौन कौन सी है। देखो ये जो P एंड R है, ये क्या है? हमारी पैरेलल लाइन है। PQ मान लीजिए इसको, PQ इज इक्वल टू P, ऐसी क्या हमारे पैरेलल लाइंस है। ठीक है,
जितने भी अपोजिट एग्जिट होंगे तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये इसके पैरेलल होगा या फिर ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो अब कुछ स्पेशल केसेस हैं क्वाड्रिलेटरल के, मैंने बताया टाइप्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक। तो इसमें क्या, ये क्लोज फिगर होते हैं, इनके पास 4 लाइन सेगमेंट होते हैं, तो इसलिए इनको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। पर कुछ न कुछ तो डिफरेंस होगा ना, तभी तो इनके इतने टाइप्स हुए हैं। तो हम ये जो हमारे स्पेशल केसेस दिए गए हैं, हम वही डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से इनको अलग अलग नेम दिए गए हैं। जैसे आप लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा होगा, तो ट्रायंगल्स को भी हम लोग 6 टाइप में डिवाइड करते हैं ना। 3 टाइप जो होते हैं वो साइड बेसिस पे होते हैं, मीन्स उसकी साइड अगर एक भी इक्वल नहीं है तो कुछ और ट्रायंगल होता है। तो ऐसे करके 3 साइड बेसिस पे हैं और 3 एंगल बेसिस पे हैं, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल में भी जो हम लोगों ने जो टाइप्स दिए हैं, वो टाइप्स कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इस बेसिस पे दिए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। तो अ क्वाड्रिलेटरल विथ अपोजिट साइड्स इक्वल, मतलब इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये अब इसका अपोजिट होता है। ये सामने जो आमने सामने की जो ये है ना, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट कहे जाते हैं इसमें। तो इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, और जो अपोजिट एंगल होते हैं ये, ठीक है, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। रेक्टेंगल का क्या होता है कि अ क्वाड्रिलेटरल विथ अपोजिट साइड्स इक्वल, इसमें भी अपोजिट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स में भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं दोनों। लेकिन डिफरेंस क्या आ गया कि इसके जितने भी एंगल्स बनेंगे ना, ये 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे। एंगल कितने बनेंगे, ये 90 डिग्री के बनेंगे, ठीक। तो एक डिफरेंस हमें मिल गया ना रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। इसमें जो अपोजिट साइड इक्वल तो होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल तो होते हैं, लेकिन वो कितना होते हैं ये नहीं फिक्स है। लेकिन यहाँ पे ये इसके जो 4 जो एंगल्स हैं, ये 4 एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के, मतलब राइट एंगल होते हैं, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अलग केसेस भी हैं, जैसे स्क्वायर हो गया। स्क्वायर में क्या होता है ना, इसमें इसके 4 साइड्स इक्वल होते हैं। जितने भी 4 साइड्स हैं ये एक ही सेम लेंथ के होंगे, ठीक। अपोजिट साइड्स इसके भी पैरेलल होते हैं, और इसके भी एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो देखो अब रेक्टेंगल और इसमें डिफरेंस क्या आ गया कि ये भी 90 डिग्री का है, और रेक्टेंगल के भी जितने भी एंगल्स बनते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। लेकिन रेक्टेंगल की जो साइड्स होती हैं वो फिक्स नहीं होती हैं, ठीक। मतलब वो दोनों क्या होते हैं, देखो ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में ये जो 4 साइड्स होते हैं ना, ये सब इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 का होगा, ये भी 4 का होगा, ये भी 4 का होगा। और रेक्टेंगल में क्या होता है कि ये अगर 2 का है तो ये बस 2 का होगा, ये 4 का होगा तो ये 4 का होगा। मतलब सामने सामने की जो क्या कहते हैं, अपोजिट जो साइड होती है वो इक्वल होती हैं, और यहाँ पे सारे जितने भी साइड्स हैं सब इक्वल होंगे, ठीक। रोम्बस क्या होता है कि अ क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल इट्स साइड्स इक्वल, रोम्बस के भी जितने भी क्या कहते हैं साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ठीक। एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल, इसमें अपोजिट जो एंगल्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं है कि वो एंगल कितनी डिग्री का होगा। ये देखो अगर ये राइट एंगल बोल रहा है इट मीन्स कि ये 90 डिग्री का ही होगा, लेकिन इसमें फिक्स नहीं है। अपोजिट साइड्स इक्वल मतलब ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, ठीक। यहाँ पे ये सब इक्वल हैं, मतलब ये सब 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस हमारा एक मिल गया, ठीक। ट्रेपेजियम क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल विथ 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सिर्फ एक जो साइड होता है 1 पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल होते हैं। मतलब ये इनमें जैसे इनका क्या होता है ना, इनके अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, बट सिर्फ एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है।
और इसमें एंगल भी फिक्स नहीं होते हैं कि कौन कितने एंगल का होगा, ठीक है। आइसोस्केलेन ट्रेपेजियम क्या होता है कि अ क्वाड्रिलेटरल विथ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल, ठीक है, सिर्फ वन पेयर। अभी देखो ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, तो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को कट कर लेगा, लेकिन ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो क्या ये कहीं पे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना, कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। द अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल, देखो ये तो पैरेलल होते हैं लेकिन इसकी लेंथ सेम नहीं होती है, बट ये पैरेलल नहीं होते हैं लेकिन इनके जो अपोजिट साइड, ये जो साइड्स होते हैं ये इक्वल होते हैं, मतलब ये 4 का होगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। एंगल्स अपोजिट ऑफ एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल, मतलब ये देखो ये एंगल इसके इक्वल होगा तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को के डायगोनल मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो लाइन को हम ड्रॉ करते हैं उसको डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें दो ट्रायंगल्स में डिवाइड दिखाई देंगे। मान लो अगर यहाँ पे मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, ठीक, तो ये इतना पार्ट ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये इतना पार्ट ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इनके डायगोनल्स को मैच कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? इसमें ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, ठीक है। और हम सबको पता है कि ट्रायंगल्स के जो ये जो 3 एंगल्स होते हैं इनका जो सम होता है, मतलब इन तीनों को हम ऐड करें तो वो ऑलवेज 180 का होता है, ठीक। तो उसी बेसिस पे अगर यहाँ पे दो हमें ट्रायंगल्स मिल रहे हैं तो वन एंगल, अगर वन ट्रायंगल का जो टोटल एंगल होता है 180 होता है तो सेकेंड वाले का भी 180 होगा। इट मीन्स जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अगर हम 4 एंगल्स को हम ऐड कर दें, मतलब एंगल ए, एंगल प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ठीक, इन सबको हम ऐड करें तो किसके इक्वल आएगा? 360 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है। तो देखो आप लोगों को ये सब लिखने हैं कॉपी में, इसको मैं यहीं पे आपको कर दे रही हूँ। आप ये फिगर पेंसिल से बनाओगे, ठीक है, उनके सामने फिगर भी बनाओगे उनका, और ये भी लिखोगे, ये इम्पोर्टेंट करके लिखोगे आप, ठीक। मतलब कि अगर हम एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स को ऐड करें तो उनका सम क्या आएगा? उनका सम आएगा 360 डिग्री, ठीक। तो चलिए इसी बेसिस पे बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज की। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया, इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ एंगल ए इज इक्वल टू दिस, एंगल बी इज इक्वल टू दिस, एंगल सी इज इक्वल टू दिस, देन एंगल डी फाइंड करना है हमें, एंगल डी की वैल्यू। तो देखो इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है ये। सॉरी क्लास होगा ना, क्लास 5th, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू तो फाइंड क्या करना है? एंगल डी, ये फाइंड करना है ना। देखो क्या करोगे आप, लिखोगे सम ऑफ एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, यही है ना। मतलब अगर हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये एंगल आप शो करोगे, ये एंगल इंडिकेशन होता है, ये जरूरी होता है। ये क्या है? 360 है डिग्री, ठीक। तो एंगल ए की वैल्यू क्या है? 110। एंगल बी की वैल्यू क्या है? 70 डिग्री। एंगल सी की क्या है? 85 डिग्री।
प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब एक काम करिए, आप इन सबको ऐड कर लीजिए। तो ये तो 5 हो जाएगा, 15, 16, 6, 1 कैरी एंड 1 एंड 2, ये आ गया, प्लस एंगल डी, ये बचा हुआ है ना 360 डिग्री। तो एंगल डी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री, इस वाले वैल्यू को इधर देखो प्लस के साथ है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 265 डिग्री। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, 15, 9, 95 डिग्री। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही बी वाले को करना है। बी में सब देखो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सबकी वैल्यू, तो एंगल बी की वैल्यू भी 85 है, एंगल सी की वैल्यू भी 85 है, एंगल डी की वैल्यू भी 85 है। ठीक है, तो सारे प्लेस पे आप यहाँ तक तो लिखोगे ही। ठीक, उसके बाद सारे जहां पे मैंने सारे वैल्यूज को लिखा है वहां पे आप 85, 85, 85 3 टाइम लिख के उनको ऐड कर दीजिएगा और एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD, AB इज पैरेलल टू, देखो पैरेललोग्राम बना था ना, तो इसमें ABCD है, तो AB जो है वो किसके पैरेलल है, CD के, तो पैरेलल टू CD। ठीक, अपोजिट साइड्स आर, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इक्वल भी लिख सकते हो, इक्वल एंड क्या होता है, पैरेलल होते हैं ना। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर क्या हो जाएगा, इक्वल, है ना। स्क्वायर की ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड क्या बोला जाता है उसको, जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम टाइप है। देखो पैरेललोग्राम ये है ना, रोम्बस बोला जाएगा इसको, क्या बोलेंगे उसको, रोम्बस। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। अ ट्रेपेजियम हैज 2 sides, 2 sides क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैरेलल। ठीक है, द सम ऑफ मेजर्स of all angles of a rhombus is, the sum of measures of all angles of a rhombus is, सभी एंगल्स को रोम्बस की अगर हम सम करें, ऐड करें तो क्या मिलेगा हमें, 360 डिग्री मिलेगा। द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर इज, प्रत्येक एंगल को अगर आप मेजर करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 90 डिग्री मिलेगा। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज, क्या होते हैं, ये भी 360 डिग्री ही होते हैं। सभी एंगल्स क्या होंगे, सबके क्या होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, डी क्या कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ क्वाड्रिलेटरल हुज एंगल्स मेजर्स, अगर इन सभी एंगल्स को हम मेजर करें, सम करें, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल कब फॉर्म करेंगे, जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 360 डिग्री मिलेगी। तो आप क्या करिएगा, इन सबको ऐड कर दीजिएगा। चलिए डी का एक मैं बता दे रही हूँ। डी का फर्स्ट क्या है, 65 डिग्री, 80 डिग्री, 115 डिग्री एंड 100 डिग्री, यही है ना। इन सबको ऐड कर दीजिए, 65 प्लस 80 डिग्री प्लस 115 प्लस 100 डिग्री, यही है ना। ऐड करिए, 5, 5, 10 हो गया, 6, 14, 14 and 1, 15, 15 and 16 और 1, 2 and 3, ये है। तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अगर इनको हम ऐड कर देते हैं और 360 डिग्री के एंगल के बराबर आता है तो क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रिलेटरल होंगे। तो वैसे ही आप बी और सी को भी ऐड कर लीजिएगा। ई क्या कह रहा है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल हैव ऑल एक्यूट एंगल्स, नो, सभी एक्यूट एंगल नहीं हो सकते। अगर होंगे तो 360 के इक्वल नहीं होंगे। ऑल राइट एंगल्स, यस, ये हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्क्वायर में सभी क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ऑल ऑब्स्ट्यूट एंगल नहीं, अगर ऑब्स्ट्यूट एंगल हो जाएंगे सब तो वो क्या हो जाएंगे, 90 से एबव हो जाएंगे सारे, तो 360 के इक्वल कभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसको भी आप नो कर दीजिएगा।
तो इसी तरह आपको करना है, इसको करिएगा। कहीं प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू। और इसी बेसिस पे हमारा ये मैथ फर्स्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से मैं मैथ सेकेंड स्टार्ट करूंगी और उसके क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे। वो एक एज अ क्या बोलते हैं प्रैक्टिस हम लोग उसको यूज करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।